एक छोटी सी गांव की कहानी शुरू होती है, जहां एक 5 साल का छोटा सा बेटा राजू अपने घर के सामने बैठा था। जब उसने अपने पिता को खाना पकाने के लिए जंगल से लाया गया सौंफ और जीरा बिकाने के लिए हाथे में कुछ पैसा पकड़ते हुए देखा, उसने सोचा, मैं भी ये पैसा बनाऊंगा। एक दिन अपने लिए, अपने गांव के लिए, राजू ने शिक्षा के साथ साथ करते हुए अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खुली, जिसमें उसने अपने गांव के किसानों के साथ मिलकर उनके उत्पादों को बेचने का समय दिया। दुकान बड़ी, राजू भी बड़ा। फिर आया एक दिन जब राजू ने अपने गांव में ही एक बड़ी सी फैक्ट्री खुली, जिसमें उसने अपने गांव के लोगों को रोजगार दिया। और फिर एक दिन राजू का नाम पूर्वी भारत के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में न्यूज़पेपर में छापा। राजू ने अपने पिता को बुलाया और कहा, पापा, आपने मुझे सौंफ और जीरा बिकाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन मैंने अपने गांव को बिकाया और हम आज रिच है। राजू का पिता उसके पास आकर उसकी सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तू तो हमेशा से रिच था, तेरे पास सपनों का पैसा था, मैंने सिर्फ तेरे सपनों को फूलों की तरह खिलाया था। राजू ने अपने पिता के साथ, अपने गांव के साथ एक नया सफर शुरू किया, जिसमें उसने अपने गांव को एक उद्बुद्ध नगर बना दिया और राजू एक छोटी सी दुकान से एक बेड इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। और उसका ये सफर हमेशा के लिए अनेक लोगों के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बना गया। राजू की कहानी एक कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है, जो कहता है कि सपने देखो, मेहनत करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए रिच बनने के साथ साथ अपने गांव को भी रिच बनाओ, क्योंकि सच्ची कमाई भी एकात्तरा नहीं, समाज के साथ होती है। और राजू आज भी अपने गांव में अपने लोगों के साथ एक सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति के रूप में खुश है, क्योंकि उसने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव को भी खुशहाली दी। राजू की ये कहानी आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जब तक सपने है, कमाई भी दूर नहीं। और राजू आज भी अपने सपनों को पूरा करते हुए एक नया सफर पर निकल पड़ता है, जिसमें उसके साथ उसके गांव के लोग भी